मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करते तुम मुझसे मोहब्बत। मोहब्बत करते होते ना तो ये नहीं करते जो तुमने मेरे साथ किया है। कहीं ना कहीं तो शादी करनी है ना इसकी। कहो तो बिरादरी के बाहर कर दूं, ढूंढ लो रिश्ता। अजनबी तुमसे रिश्ते कम न थे, दोनों को एक दूसरे का साथ देना होगा। दूर दूर हम न थे, मैंने कल एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी रख लिया। अरे ऐसे भी क्या इमरजेंसी है? जिंदगी में गम न थे, कैसे कह दूं वो सारी खुशियां देना चाहता हूँ जो तुम चाहती हो। अब जब मैं जिम्मेदारी उठा रहा हूँ तो मुझे निभाने दो। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी हेल्थ को लेके कोई भी लापरवाही करो। आहिल बहुत ही ज़्यादा चालाक और शातिर इंसान है। आहिल को जब से ये बात मालूम हुई होती है कि उसकी बीवी माँ बनने वाली है और वो बाप बनने वाला है, बजाय खुश होने के उसने यही प्लान बनाया होता है कि क्यों ना इस बच्चे से जान ही छुड़वा ली जाए। अगर ये बच्चा पैदा हो गया तो जो पैसे नवेरा मुझे दे रही है वो पैसे मुझे कभी भी नहीं मिलेंगे और वो घर भी बैठ जाएगी तो मेरे पास पैसा आना बंद हो जाएगा। इसीलिए वो जानबूझकर नवेरा की झूठी खिदमतें करने की कोशिश कर रहा होता है और नवेरा को ये बात फील करवाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो कितना अच्छा है और वो कितनी अच्छी तरह से उसका ख्याल रख रहा है। और नवेरा से वो यही बात कर रहा होता है कि वो उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता है। और नवेरा इस बात को लेकर थोड़ी सी परेशान भी होती है क्योंकि आहिल ने पहले कभी भी उसका इतना ख्याल नहीं रखा होता और अचानक से उसने नवेरा का इतना ख्याल रखना शुरू कर दिया होता है। नवेरा के दिल में बात तो आएगी लेकिन वो शायद यही समझ रही होती है कि आहिल भी बच्चे के आने से बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है, लेकिन उसको हकीकत मालूम ही नहीं होती कि आहिल क्या खेल खेलने वाला है। आहिल नवेरा के पास आएगा और आकर उससे यही बात करेगा कि उसने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है और वो उसका चेकअप करवाना चाहता है, लेकिन नवेरा को ये बात मालूम ही नहीं होती। आहिल उसका चेकअप करवाने के लिए नहीं बल्कि उसका अबॉर्शन करवाने के लिए लेकर गया है। आहिल अपने इरादों में कामयाब हो जाता है और वो चोरी छुपे अपनी बीवी का अबॉर्शन भी करवा लेता है। और जैसे ही नवेरा घर आएगी और उसको बात मालूम हो चुकी होती है कि उसका अबॉर्शन हो चुका है और वो आहिल पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और उसे यही कह रही होती है तुम एक घटिया इंसान हो और आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी।